भैया एक बात बताइए, हम्म। आपको क्या लगता है जो इथेनॉल का बढ़ावा दिया है नितिन गडकरी जी ने, मतलब हमारी सरकार ने। हाँ, हमारी सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल का बढ़ावा देना, कुछ परसेंटेज को बढ़ा देना इथेनॉल को पेट्रोल में, तो इससे आपको क्या लगता है ये हमारे लिए अच्छी बात है या किसी जनता को फायदा होगा या हो रहा है? मतलब तुम कहना चाहते हो कि जो हमारे वहाँ पेट्रोलियम में एथेनॉल की मिक्सिंग हो रही है, हाँ हाँ, जो पहले स्टार्ट किया गया 10% पहले मिक्स किया गया, हाँ जी, फिर 20% किया गया और अब प्लान चल रहा है कि कुछ 27% एथेनॉल मिक्स किया जाएगा पेट्रोल में। तो ये जानना चाह रहे हो कि इससे हमें कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं? हमें मतलब पब्लिक को। तो अब ये तो मैं फैसला नहीं कर सकता कि हमें फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारी पब्लिक, हमारी जनता बहुत समझदार है, ये फैसला वो कर सकती है। हाँ, लेकिन मैं कुछ तथ्य सामने जरूर रखूंगा। जैसे कि नितिन गडकरी जी ने सबसे पहले ये ऐलान किया था, उनका ये कहना था हमारे देश में एथेनॉल बनाने के लिए जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि शुगर केन, उसका प्रोडक्शन दुनिया में दूसरे स्थान पर है। हम सबसे ज़्यादा एथेनॉल बना सकते हैं। एथेनॉल का प्रोडक्शन करके उसकी मिक्सिंग अगर पेट्रोलियम में करते हैं तो उससे हमारे देश को आर्थिक रूप से फायदा मिलेगा। उनका ये कहना था। बात सही भी है, उनकी बात लोगों को समझ में भी आई और वो बोलते भी अच्छा है कि लोग समझ जाएं। लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं जो शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जैसे अब फायदे नुकसान के बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ तथ्य हैं जो मैं जानता हूँ। हम कुछ बातें हैं जो हम सभी को जानना चाहिए। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि नितिन गडकरी की फैमिली के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। यहाँ फैमिली क्या इन्वॉल्वमेंट है, कुछ आप बता सकते हैं? फैमिली का क्या इन्वॉल्वमेंट है, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ आप इससे अंदाजा लगाइएगा कि फैमिली का क्या इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा। नितिन गडकरी जी के लड़के का नाम है निखिल गडकरी। निखिल गडकरी जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शियान एग्रो लिमिटेड के, शियान एग्रो इंडस्ट्रीज के। हाँ। निखिल जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शियान एग्रो इंडस्ट्रीज के। शियान एग्रो इंडस्ट्रीज का एक अनाउंसमेंट था जो पिछले साल मतलब जनवरी 2024 में एक अनाउंसमेंट आया था। उन्होंने अनाउंस किया था कि वो एथेनॉल के बिजनेस में काम करने जा रहे हैं। वो एथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे। उन्होंने एथेनॉल प्रोड्यूस करने की बात जब से कही, उसी समय से शियान एग्रो इंडस्ट्रीज का जो शेयर प्राइस है वो तब से लेकर के अभी तक लगभग 7 गुना बढ़ चुका है। नितिन जी कहते हैं कि एथेनॉल के मिक्सिंग से हमारे देश को आर्थिक लाभ मिलेगा। पेट्रोल का जो प्राइस है वो अप्रॉक्स लगभग 100 रुपए के आसपास है। हर स्टेट में वेरी कर रहा है अलग अलग, लगभग 100 रुपए के आसपास है। ये तब भी लगभग 100 रुपए के आसपास था, लगभग 1-1.5 साल पहले, जब उन्होंने जोर दिया कि एथेनॉल मिक्स करेंगे तो हमारा पेट्रोल का प्राइस लगभग 30 रुपए के आसपास हो जाएगा। कोई बात नहीं, आज भी वो 100 रुपए है जब हम 20% एथेनॉल मिला चुके हैं। उनका कहना है अब हम 27% एथेनॉल मिलाएंगे। अभी 20% एथेनॉल मिलाने के बाद भी हमारा 100 रुपए का प्राइस, जो कि होना चाहिए लगभग 10% कम पर, लगभग 90 के आसपास हो जाना चाहिए, लेकिन वो 1 भी रुपए कम नहीं हुआ, वो 100 ही है। अब 27% एथेनॉल मिलाने के बाद भी वो कम होगा कि नहीं होगा ये हमें नहीं पता है। हाँ, लेकिन एक चीज है जो बढ़ी है, जो 2 गुनी नहीं हुई है, 3 गुनी नहीं हुई है, 4 गुनी नहीं हुई है, लगभग 7 गुना बढ़ा है 1 साल के अंदर। वो है निखिल गडकरी, जो कि नितिन गडकरी के लड़के हैं। निखिल गडकरी जिस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है शियान एग्रो इंडस्ट्रीज के, उस कंपनी के शेयर का प्राइस लगभग 7 गुना बढ़ चुका है, सिर्फ ये एथेनॉल के खेल के पीछे। अब इसमें किसका फायदा हुआ है, किसका नुकसान हुआ है, ये तो अब समझदार हैं आप लोग, समझ सकते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि इथेनॉल के प्रोडक्शन से उनके बेटे को फायदा हुआ है? मैं ये फैक्ट्स दिखा रहा हूँ, आप ये चेक कर सकते हैं गूगल पर भी, आप जहाँ चाहें वहाँ चेक कर सकते हैं। कंपनी का नाम है शियान एग्रो इंडस्ट्रीज। उनके एमडी का नाम है निखिल गडकरी। निखिल गडकरी के पिताजी का नाम है नितिन गडकरी। अब ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है
कहीं लेकिन ये अच्छे वाले जो कोइंसिडेंस होते हैं ये पॉलिटिशियंस के साथ ही क्यों होते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता है। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि जितना भी इथेनॉल का प्रोडक्शन है वो सिर्फ नितिन गडकरी जी अपने बेटे के थ्रू ही लेना चाहते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि हम और आप मिलकर के कुछ कहेंगे तो वो आवाज शायद बहुत सारे लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन नितिन जी या उनके जैसे पॉलिटिशियंस अगर कुछ बोलेंगे तो उनके एक एक शब्दों का बहुत बड़ा असर होता है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो बाजार हो, चाहे लोकल पॉलिटिक्स हो। उनके एक एक शब्द से, उनके एक एक शब्द जो है बहुत कीमती हैं, वो करोड़ों लाखों करोड़ों और अरबों रुपए के साबित हो सकते हैं। उनके एक शब्द जो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, उससे किसी को बहुत ज्यादा फायदा और नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे उच्च पद पर हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे सिर्फ उन्हीं को फायदा हुआ है, लेकिन ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है जो शायद उनके साथ हो रहा है। तो आपका कहना है कि इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ने से और पेट्रोल में मिलाने से जनता का फायदा नहीं हुआ? फायदा हुआ है तो नहीं, हो सकता है फायदा हुआ हो, लेकिन मुझे नहीं हुआ है, क्योंकि 100 रुपए का पेट्रोल मैं तब भी लेता था, 100 रुपए का पेट्रोल अब भी ले रहा हूँ। जब एथेनॉल नहीं मिला था तब भी ले रहा था, एथेनॉल मिल गया तब भी ले रहा हूँ। मतलब आपका कहना है कि कोई फर्क हमने नहीं देखा इथेनॉल मिलने के बाद भी कि पेट्रोल सस्ता हो? मेरे जानने में जितने लोग मिले हैं उन्हें कोई फर्क नहीं दिखा है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि हाँ, अब उनकी गाड़ी 20% एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल से चलती है, और कुछ लोगों को के साथ दिक्कतें भी आ रही हैं कि उनका गाड़ी का माइलेज भी कम हो गया है, गाड़ी का इंजन भी खराब हो रहा है। आर्थिक रूप से हमारे देश को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बात इतनी स्पष्ट है नहीं। शायद सरकार को जरूरत है और ट्रांसपेरेंसी की। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए जिससे लोगों को तेल, पेट्रोल का दाम सस्ता मिले? वही करना चाहिए जो नितिन जी ने कहा था। हम तो उनकी बात से ही उम्मीद लेकर के आज भी सोच रहे हैं कि शायद वैसा हो जाए। उन्होंने कहा था कि जो हम बाहर से मंगाते हैं तो महंगा पड़ता है, हम खुद उगाएंगे तो सस्ता पड़ेगा। तो हम पहले बाहर से मंगा रहे थे 100%, तो महंगा था। आज हम 80% ही मंगा रहे हैं, 20% तो खुद उगा रहे हैं। तो वो 20% जो हम खुद उगा रहे हैं कुछ तो कम करो।